वैश्य समाज का फूटा गुस्सा, दोषी पुलिसकर्मियों पर रासुका लगाए जाने की मांग। गोरखपुर में कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता हत्याकांड पर अब वैश्य समाज का विरोध भी शुरू हो गया है। सैकड़ों की संख्या में समाज के लोगों ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मनीष गुप्ता हत्याकांड में वैश्य एकता परिषद के कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर पुलिस के आपराधिक कृत्य का विरोध करते हुए उच्च स्तरीय सीबीआई जांच की मांग की है। ज्ञापन देने पहुंचे वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय सचिव इंजीनियर विजय रस्तोगी ने संदेह व्यक्त करते हुए कहा है कि हत्या आरोपी दरोगा का इतिहास देखने के बाद जांच होनी चाहिए कि कहीं ये सुपारी किलर तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से होटल में रुके मनीष को वहां पर जाकर पुलिस के द्वारा मारा गया, यह संदेह और गहरा हो जाता है कि मनीष प्रॉपर्टी का काम करते थे। किसी संपत्ति को लेकर दूसरी पार्टी से मिलकर हत्या आरोपी दरोगा और उसके सिपाहियों ने मनीष की हत्या की सुपारी ली होगी। उन्होंने फरार दरोगा और पुलिसकर्मियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की और ज्ञापन में पीड़ित परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार ने आवेदन किया है। जिलाध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने कहा कि इस जघन्य हत्याकांड का सबसे बड़ा कारण पुलिस को अत्यधिक अधिकार और छूट देना है। उन्होंने पुलिस के कृत्य पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछली सरकारों में भी पुलिस बेलगाम थी और इस सरकार में भी पुलिस बेलगाम है। सबसे ज्यादा उत्पीड़न वैश्य समाज के लोगों का हो रहा है, माफियाओं, गुंडों के द्वारा और गद्दी में बैठे नौकरशाहों के द्वारा। हत्याकांड के बाद गिरने से हुई मृत्यु के बयान पर उन्होंने अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि पिटाई करने से उसकी मौत हुई है। व्यापारी नेता पंकज मुरारका ने दोषी पुलिसकर्मियों के ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों के द्वारा जिम्मेदार पद पर बैठकर हत्या जैसे जघन्य अपराध को करने वाले पूरे प्रदेश के लिए घातक है। यह एक संगठित अपराध है और इस पर रासुका लगाना जरूरी है। रायबरेली से आकाश बारे की रिपोर्ट। अध्यक्ष अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद। आज आप लोगों ने कोई ज्ञापन दिया किस चीज को लेकर? 27 तारीख को 27/9/2021 को गोरखपुर में मनीष गुप्ता जो कि व्यवसायी है, अपने व्यवसाय के सिलसिले में गोरखपुर गया हुआ था। रात होटल में रुका था। वहाँ के स्थानीय पुलिस के 6 जवान आए और जो है आईडी मांगी। उन्होंने कहा 12 बजे आईडी मांगने का क्या कारण है, इसी पे नाराज हो गए और उनकी पिटाई करना शुरू कर दिया और इस तरीके से पीटा कि उनकी पिटाई से जो है मनीष गुप्ता की मृत्यु हो गई और जो 2 साथी उनके थे वो भी चोटिल हो गए। और उसके बाद वहाँ के प्रशासन ने उस घटना को संज्ञान न लेकर के मनीष गुप्ता की पत्नी से ये कहा, मीनाक्षी जी से, कि आप महिला है, कहाँ भागे, FIR न करें, मुकदमे को किसी तरीके से सुलह सपाटा कर लीजिए। इस तरीके से उन पर दबाव बनाया और कोई कार्रवाई नहीं किया। जब वो महिला 2 दिन भूखे प्यासे अनशन पर बैठ गई, तब उसके बाद वहाँ के उसकी रिपोर्ट लिखी गई। तो उस संबंध में हम लोग ज्ञापन देने हैं कि जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं, अब पुलिसकर्मी कह के आ रहे हैं, पुलिसकर्मी वरिष्ठ अधिकारी वहाँ के कह रहे हैं और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ जो है पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि मनीष गुप्ता कुछ गिरने से चोटें आई। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। 6 इंजरी वाइटल पार्ट पर है, लेसरेटेड वुंड है, कंट्यूजन है, इस तरह की 6 इंजरी हैं जो वाइटल पार्ट पे हैं। ये गिरने से चोटें, प्रशासन भी गुमराह कर रहा है, बड़े बड़े अधिकारी उत्तर प्रदेश के पुलिस को गुमराह कर रहे हैं कि गिरने चोटें आई, घटना को दबा रहे हैं। माननीय योगी जी की सरकार सख्त सरकार मानी जाती है, फिर भी वहाँ के भ्रष्ट पुलिस अधिकारी इस तरह घटनाओं को अंजाम देकर समाज में एक रोष उत्पन्न कर रहे हैं और समाज का वातावरण प्रदूषित कर रहे हैं। आज आप लोगों ने क्या मांगी? हमने मांग ये की है कि उनकी विधवा मनीष गुप्ता को सरकारी नौकरी दी जाए, 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन दिया जाए और भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के ऊपर 302 के साथ साथ रासुका लगाई जाए और जो वहाँ के जिलाधिकारी और SP जिन्होंने इस घटना को दबाने का प्रयास किया, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज कर समुचित कार्रवाई की जाए, उनको बर्खास्त किया जाए। विजय रस्तोगी वैश्य एकता परिषद के प्रदेश प्रधान। आज किस मामले को लेकर के आपने ज्ञापन दिया और क्या मांगे? जो मनीष गुप्ता का गोरखपुर में कांड हुआ है, ये बहुत ही विभत्स कांड है और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे ADG जोन वहाँ से कहते हैं कि जब तक जो है रिपोर्ट पुलिस की नहीं आएगी तब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। वहाँ के SSP कहते हैं कि इसमें जो है गुमराह करते हुए कि ये एक्सीडेंटल केस है और उनके घर पे उनको धमकाया जाता है। पुलिस का बहुत ही निंदनीय वर्क है और जो मेरा ये कहना है कि जितने पुलिस अधिकारी हैं इन पे 10-10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया जाए। जैसे माफियाओं के मकान ध्वस्त किए गए हैं उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाए, ध्वस्त किया जाए और इनकी जितनी भी नौकरी बाकी है, जितने भी फंड हैं, इस जितने भी लोगों में इन्वॉल्व हैं, सबका जब्त करके उसको दिया जाए। सरकार से किसी एहसान की आवश्यकता नहीं है, मगर न्याय की आवश्यकता है। मैं राजेश श्याम सोनी
जिला अध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा। किस चीज़ को लेकर क्या हम ज्ञापन लोग गोरखपुर की घटना हुई उस विषय में आए हैं और डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है, इसलिए कि जितने भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और मांग की गई है उनकी वाइफ नौकरी दी जाए और 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाए। भाजपा से आप नेता भी हो और आज अपनी क्या ज्ञापन ये तो ज्ञापन है, हम लोग तो सब ऐसे आए हैं, सब लोग मिलकर अन्याय हो रहा, सबके ऊपर अन्याय हो रहा तो हम लोग आए। अब अन्याय तो है ही, तभी तो हम लोग आए। जन उम्मीद करें इस सरकार में बिल्कुल मिलेगा, योगी कैसे जी मिलेगा अभी तो आपने बताया। नहीं, योगी जी की सरकार है, हम लोगों को पूरा विश्वास है न्याय मिलेगा, इसीलिए हम लोग आए। अपनी ही सरकार के खिलाफ आप लोग आ गए। नहीं, हम अपनी सरकार नहीं, हम तो इसलिए आए हैं कि उनको न्याय मिले सरकार से।